जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। जिस ध्रुव सत्ता का पर से किंचित भी संबंध नहीं है, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूँ। स्वरूप के आश्रय से वितराग परिणति की निर्मलता बढ़ती है, जिसमें राग का अंश भी नहीं है। इसी के आश्रय से वितरागता प्रकट हो सकती है। संसार के स्वरूप से परिचित और आत्मा के अनुभवी ज्ञानी अब पर के प्रपंच से स्वयं को पल पल बचाते हैं। व्यर्थ की चर्चा और वार्ता से वे प्रति समय सावधान रहते हैं और वे जागरूक है कि चैतन्य तत्व की चर्चा के अतिरिक्त सब व्यर्थ की चर्चा है। दूसरों को मार्गदर्शन देने से अब हर पल बचते हैं, क्योंकि आज तक जिन्होंने भी मार्ग पूछा उन्होंने भटकने का मार्ग ही पूछा है। मैं व्यापार कैसे करूं? मैं शादी कहाँ करूं? मेरे धन का मैं उपयोग कैसे करूं? तरह तरह के संसार के ही प्रयोजन से आज तक लोग मेरे पास आए। चमत्कार और जादूगर समझकर मेरा उपयोग करना चाहा।
जब मुझे ही संसार के मार्ग पर यात्रा नहीं करनी तो दूसरे को मार्गदर्शन भी क्यों दूं? जब मैंने ही उस मार्ग का दर्शन करना बंद कर दिया, फिर दूसरे को वह मार्ग में क्यों दिखाऊं? जब मैं स्वयं ही जहर नहीं पीता तो दूसरे को जहर क्यों पिलाऊं? जब मैं स्वयं ही परिग्रह से मुक्त हुआ तो दूसरों को परिग्रह इकट्ठा करने की अनुमति उपदेश कैसे दूं? यही कारण है कि पांचवें गुणस्थान में ही आरंभ संबंधी समस्त अनुमति से वह मुक्त होता है। व्यापार आदि कैसे करना, ये कला तो हर बाप ने अपने बेटे को सिखाई है। संसार में कैसे सावधानी से रहना, ये तो हर रागी अपने मित्रों को सिखाते हैं। मगर स्वरूप में सावधान कैसे रहना, ये सद्गुरु की पुकार है। परम कृपालु देव अब उस संसार की जाल में खुद नहीं फंसते और दूसरों को फंसाते नहीं। जिसे स्वयं को कारागृह का अनुभव हो, वह कैसे चाहे कि दूसरा कारागृह में बंधे। जो स्वयं ही जाल में बंधना न चाहता हो, वह दूसरे को जाल में कैसे बांधे। जब स्वयं को श्रावक की भूमिका में स्वीकार करते हुए अपने ही चित परिचित मित्रों को, रिश्तेदारों को विवाह के बंधन में बंधने का मार्गदर्शन नहीं देते, तो उनका तो क्या कहना जो स्वयं को साधु कहते हैं और लड़का लड़की का जोड़ा शादी करने का इंतजाम कराते हैं। जो स्वयं तो छोटी सी कुटिया को छोड़कर के आ गए और बड़े बड़े जिन मंदिर के निर्माण में धन इकट्ठा करते हैं। जब गृहस्थ की भूमिका में ही अनुमति त्याग प्रतिमा है, जब गृहस्थ श्रावक भी आरंभ जिसमें हो, ऐसे पाप से निवृत्त होकर दूसरों को करने का भी उपदेश नहीं देता। जिन्हें जो करना है सो करे। छोटी कुटिया के मालिक थे, अब बड़े आश्रम के मालिक, बड़े तीर्थ धाम के मालिक हो गए। पहले तो छोटे से मकान पर अपना नाम था, अब तो आश्रम ही अपने नाम से बनाया कि जैसे अमर हो जाओ। मगर यहां तो चक्रवर्ती भी अमर न हुए। अमर होने के चक्कर में ही चतुर्गति के चक्कर काटे। और जो स्वभाव से अमर है, इस स्वरूप का मैंने आश्रय न लिया, अब जग में कहीं पर भी फैलना नहीं। यदि ऐसी दशा प्रकट न हुई हो, यदि ऐसी वितराग परिणति प्रकट न हुई हो, तो श्रावक को अनुमति देने का, अनुमति लेने का भाव आता है। मगर जब भीतर में इतना वैराग्य छलक रहा हो, तब फिर वह बाहर आए बिना नहीं रहता। वैराग्य छलक करके
मुख मुद्रा की झलक ही बदल जाती है। मुनि धर्म से बस अब एक कदम दूर ऐसे गृहस्थ अनुमति त्याग प्रतिमा के धारी अब तो मुक्ति के मार्ग की, मोक्ष मार्ग की, मुनि धर्म की अनुमति की ओर अग्रसर है। अब तो एक कदम दूर है, कब आएगा वह अवसर अपूर्व। ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान के ध्यान में ही जो मस्त हो, वे कैसे दूसरे को सलाह दे। तेरी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करा दे, तेरे बेटे की शादी उस लड़की के साथ मत करा। ये शोभा नहीं देता संतों को, ये शोभा नहीं देता त्यागियों को, ये शोभा नहीं देता उन सभी को जो कहते हैं कि मैं संसार से अब छूट चुका हूं। मकान कैसा बनाना, मकान का रंग रोगान, मकान की डिजाइन कलाकृति, इन सभी के चक्कर में कौन पड़ेगा। व्रती तो इतना विरक्त है कि अब तो वन जंगल के पेड़ पौधे के रंग में भी उसे अब रस नहीं रहता, तभी तो मुनि होता है। दूसरों को सलाह देकर के व्यर्थ के विवाद में कौन पड़ना चाहेगा। सलाह दो, यदि सामने वाले की अनुकूलता के अनुरूप कार्य हुआ तो बहुत सम्मान मिले, या न मिले कुछ भी ठिकाना नहीं। मगर सलाह के अनुरूप कार्य न हुआ और विपरीत हुआ तो ताना देने वाले गली गली में मिल जाएंगे। समाज में नज़र के सामने ऐसे प्रसंग रोज देखता हूं, फिर जागता क्यों नहीं। अब हा भी नहीं और ना भी नहीं, अब देखना ही नहीं। राग और द्वेष तो तब हो जब पर का ज्ञान हो। अब तो पर के ज्ञान से ही नाता तोड़ दिया है। अब तो परलक्षी ज्ञान को ही अपनी जाति से दूर देख लिया है। अब तो सिद्धों की जाति में परलक्षी ज्ञान का प्रवेश नहीं होता, ये देख लिया। अनुमति देना संसारी जनों को, स्वयं युद्ध न करके दूसरों को युद्ध कराना। स्वयं तो झूठ न बोले मगर बेटे को कह दिया कि कह दे पिताजी घर पर नहीं है। महा अपराध है ये। दूसरों को सलाह देना, सूचन देना, और वह भी झूठे, वह भी संसार में भटकाने वाले। परंपरा से लड़के और लड़के की शादी, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनकी पाप की परंपरा, उनकी शादी, उनका तलाक, उनका मिलन, उनका विरह, उनका प्रेम, उनकी नफरत, इन सब के पीछे मैं निमित्त भी क्यों बनूं, मैं क्यों जाऊं। पल भर के लिए मना करने में इतनी तकलीफ न होगी जितनी पर के प्रपंच में गिरकर कष्ट उठाने की। सीधा ही कह देना मैं अब उस मार्ग से
मुड़ चुका हूं, क्षमा करना। बुरा लगेगा, लगे उन्हें लगे, मगर सत्य तो कहना होगा। परम कृपालु देव इसलिए तो सत्य कह देते हैं। ये नहीं कहते कि हाँ मैं तुम्हारी बातों को सुनता हूं और भीतर में भेद ज्ञान करता हूं। इसलिए कृपालु देव कह देते हैं, कोई मुझे बुलाना मत, जिन्हें बुरा लगे सो लगे। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ज्ञानी की सरलता, ज्ञानी ने नकली मोहरे नहीं पहने, इसलिए ज्ञानी स्वीकार करते हैं, जैसा है ऐसा स्वीकार करते हैं। और इसी के बल पर ज्ञानी के प्रति अज्ञानी की श्रद्धा दृढ़ होती है कि इतने स्पष्ट वक्ता जो चैतन्य स्वरूप का निरूपण करते हैं, उसमें भी कुछ रहस्य होना ही चाहिए। वे स्वयं की अनुभूति से ही ये स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं, प्ररूपण कर रहे हैं। अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक अब अंतिम पड़ाव पर है। सम्यक दर्शन पाने से अंतर में जो श्रद्धा में सम्यकपना प्रकट हुआ और मुनि धर्म की यात्रा से पूर्व अव्रति को महाव्रति से जोड़ने वाली ये चैन है। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं 5वें गुणस्थान में प्रवेश करके पंचम गति की यात्रा, पंचम पारिणामिक भाव के आश्रय से पंच परावर्तन से छुटकारा, समाज के पंच के प्रपंच से पार, पंचायत से छुटकारा। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक मृत्यु को गवाह रखकर, अमृत को साक्षी रखकर विवाह, व्यापार, संपत्ति, लेन देन, खरीदना बेचना, समाज में परिवारजनों के किसी भी प्रकार के इन हिंसक कार्यों में स्वयं का योगदान नहीं देते हैं, सलाह नहीं देते हैं, सूचन नहीं करते हैं, इशारा भी नहीं करते हैं और ना उसका रस लेते हैं कि अच्छा है बुरा है। अव्रति श्रावक अब मुनि धर्म से अंतिम कदम पर है। अब वह दशा प्रकट होगी कि अब घर से निकले, अब घर का त्याग, क्योंकि घर में रह कर के पूछने के लिए आएंगे और न बताएंगे तो और विवाद। बिना मांगी भी बहुत सलाह दी थी, अब तो कोई मांगने आए और न दे तो संसार में विरोध पैदा होना आसान है। न मांगे उन्हें सलाह दो और मांगे उन्हें सलाह न दो। ज्ञानी का अब एक ही इशारा है, मोक्ष के मार्ग पर कैसे चलना। उंगली के इशारे से मुक्ति के मार्ग को प्रदर्शित करते हैं,
दूर से दिखाते हैं, समझाते हैं कि अब तू भी कदम से कदम आगे बढ़ा और तेरी भी 11 प्रतिमाओं की यात्रा हो, तेरा भी अपूर्व अवसर आए। अब तो परिवारजनों को अनुमति देना नहीं, परिवारजनों से, माता पिता से अनुमति लेना है। मुझे मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए अनुमति प्रदान करें। मैं आपकी अनुमति लेकर, आपको जानकारी देकर अब निर्ग्रंथ के मार्ग पर यात्रा करता हूं। अनुमति के लिए जो अपनी मति का उपयोग नहीं करते और स्वयं की मति को व्यर्थ में गंवाने में जो स्वयं की प्रतिभा नहीं समझते, ऐसे सम्यक दृष्टि व्रती की प्रतिभा चैतन्य प्रतिमा के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है। यह त्रिकाल ध्रुव मैं चैतन्य प्रतिमा, चैतन्य प्रतिमा, चैतन्य प्रतिमा।